बैठक है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की ये बैठक है। आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर भी बैठक होनी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर भी मंथन होगा। जन्मदिन को जन कल्याणकारी कैसे मनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और ऐसे में 11 बजे से 12 बजे मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक का आयोजन भी होने जा रहा है। कफील इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे कफील का। कफील, 11 से 12 बजे मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक होनी है। जब से देखा गया है चुनावी राज्यों में नतीजे जब से आए हैं तब से लगातार मायावती बैठकों पर बैठक कर रही हैं और आज भी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होनी है। तो क्या रूपरेखा रहेगी आज की इस बैठक की? बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ये मॉल एवेन्यू स्थित अपने कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश के महत्वपूर्ण पद पर जो तैनात पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में ख़ास तौर से जो चर्चा होगी वो लोकसभा चुनाव को लेकर होगी। इसके अलावा मायावती का जन्मदिन भी आना है, जिसको लेकर उसको किस तरह से मनाया जाए प्रदेश भर में, क्योंकि अपना जन्मदिन जन कल्याणकारी योजना के तहत मायावती बनाती हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी देंगी। हाल ही में कई राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके जो परिणाम आए हैं उस पर भी मंथन होगा, किस तरह से बसपा को अन्य राज्यों में मजबूत किया जाए। ख़ास तौर से राजस्थान में जिस तरह से आया है नतीजा, उसको देखते हुए मायावती चर्चा करेंगी। यूपी में जो लोकसभा सीट है उसको बढ़ाने की कवायद रहेगी कि आखिर किस तरह से बसपा को मजबूत किया जाए, क्योंकि पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें बसपा ने कुछ खास नहीं किया। इस पर भी काफ़ी मंथन होगा। जो तमाम लोकसभा के टिकट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उसमें कई सीटों पर चयन हो भी चुका है। तो आज इस बैठक में उस पर मंजूरी भी बन सकती है कि किसको किस जगह से लोकसभा का टिकट दिया जाए। जब पिछले 3 राज्यों का नतीजा आया था तो मायावती ने उस पर बयान भी दिया था कि ये विचित्र और रहस्यमयी नतीजे हैं। तो जिस तरह से जो 3 राज्यों के जो नतीजे आए थे उस पर भी मंथन होगा और किस तरह से बसपा को मजबूत किया जाए आने वाले लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर तमाम पदाधिकारियों के साथ मायावती चर्चा करेंगी, राय मशवरा करेंगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो खास जनाधार नहीं रहा मायावती का। पिछले चुनाव हुए थे, कफील आपको याद होगा, लेकिन इस बार जो चुनावों में मायावती ने अपनी भूमिका अदा की है वहां पर वोट शेयर ज़रूर बढ़ा है और कहीं ना कहीं से ये हौसले बढ़ने वाली बात भी है। ऐसे में लगातार कवायदों का दौर जारी है पिछले कुछ समय से देखा जाए तो। आज की बैठक कफील इसके मद्देनज़र भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी मायावती, उसके बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में बसपा की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यूपी में बसपा का जनाधार कम हो रहा है, सीटें कम हो रही हैं, तो उसको लेकर आज मायावती मंथन करेंगे कि आखिर जो तमाम उत्तर प्रदेश में उनके वोटर्स ने आखिर क्यों कट रहे हैं, कैसे उनको जोड़ा जाए, किस तरह से बसपा को बूथ स्तर पे मजबूत किया जाए और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट बसपा की ओर कैसे खींचा जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मायावती आज जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर बैठक करेंगी, मंथन करेंगी, जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे राय मशवरा भी करेंगी। इसके अलावा तमाम दिशा निर्देश देंगी ताकि लोकसभा से पहले बसपा अपना एक वर्चस्व कायम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लोकसभा चुनाव में हासिल करें। बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे आगे भी कफील मेरे साथ हैं।